खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्नायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है औद्योगिक वैशेषिक कोटा महानगर से। कोटा महानगर में दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा विज्ञान नगर कोटा महानगर में 27वें यौम तासीम स्थापना दिवस पर अज़ीम-ओ-शान मुशायरा आयोजित कार्यक्रम संपन्न। काबिल तारीफ फाजिल शायरों ने अल्लाह की बारगाह में कलाम पेश किया। कोटा शहर के विज्ञान नगर स्थित दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा हाल में संस्था के 27वें स्थापना दिवस पर एक अज़ीम-ओ-शान मुशायरे का आयोजन किया गया। संस्था की मीडिया प्रभारी रिजवानुद्दीन अंसारी के अनुसार मुशायरा में कोटा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से पधारे 30 से अधिक शायरों और कवियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर जेबा फिजा मेडिकल ऑफिसर ESI अस्पताल ने फरमाई। मुख्य अतिथि रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर राजस्थान आवासन मंडल इंजीनियर जनाब सैयद सलामतुल्ला रहे। अति विशिष्ट अतिथियों में राजकीय कला महाविद्यालय कोटा की उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत फातिमा, HPCL के चीफ सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुस्लिम खान तथा विशिष्ट अतिथियों में जाकिर हुसैन, वेलफेयर सोसाइटी कोटा के अध्यक्ष हकीम बख्श रहे। संस्था के मुख्य व्यवस्थापक इंजीनियर सिराज अहमद अंसारी, आरिफ हुसैन डडवाल, शहीद अहमद, अब्दुल मजीद अंसारी तथा अन्य पदाधिकारियों ने सभी शायरों कवियों का मेहमानों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुशायरा दोपहर से प्रारंभ होकर शाम देर तक चला और उपस्थित श्रोताओं ने दिल खोलकर शायरों और कवियों का उत्साहवर्धन किया। फानी जोधपुरी, डॉक्टर जेबा फिजा, डॉक्टर शबाना शहर, शलीम आइना, डॉक्टर फरीद खान फरीद, नईम दानिश, नदीम अख्तर, सलीम आफरीदी, मन्नान पीरजादा, अनीफ आशिक, नैना नसीब, रौनक रसीद, मुस्लिम खान, शाकिर अली शाकिर, जब्बार राही, बदरे आलम ने अपने शानदार कलाम प्रस्तुत किए। इससे पूर्व भामाशाह अनवर एजाज गौरी, लियाकत हुसैन अंसारी व शहजाद हुसैन द्वारा निर्मित हॉल और कमरों का उद्घाटन भामाशाह द्वारा किया गया। प्रोग्राम को स्पॉन्सर रिफा इंजीनियर और मोहम्मद मुस्लिम खान, चीफ सुपरिटेंडेंट HPCL ने किया। प्रोग्राम का संचालन शाकिर अली शाकिर ने शानदार ढंग से किया। प्रोग्राम के अंत में संस्था के पदाधिकारियों ने धन्यवाद प्रस्तुत कर तमाम शायरों और मेहमानों को मोमेंटो पेश किया तथा उपस्थित समस्त शायरों, मेहमानों और श्रोताओं ने प्रतिभोज में शिरकत की। विश्नायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी ब्यूरो चीफ सुश्री कोमल भारती की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। तरह के मुशायरे समाज में क्या पैगाम देते हैं, बताइए। ये मुशायरे जो है हमारे शायर हैं वो कौमी एकता, भाईचारा और प्रेम का जो संदेश देते हैं जो हमारे समाज के लिए आज की आवश्यकता है। और दूसरा जो है इसी उर्दू जबान को जो है जरूर मिलती है। अभी हम ये मुशायरा कवर कर रहे थे तो इसमें हमने देखा कि उर्दू जुबान के साथ हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बिना उर्दू के हिंदी मुकम्मल नहीं है और बिना हिंदी के उर्दू मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल बेशक वो है उर्दू और हिंदी दोनों जो है छोटी बड़ी बहनें हैं और जो है हिंदुस्तान में जो है आम आदमी उर्दू जानता है, उर्दू बोलता है, हिंदी जानता है, उर्दू की बात जानता है। तो उर्दू जो है बहुत मीठी ज़बान है, प्यार की ज़बान है और इसने जो है फिल्म दुनिया में भी अपना दिल खिलाया। बिल्कुल, आप ये देख रहे हैं कि बिना उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल किए हुए न कोई गाना मुकम्मल हो सकता है, न कोई गज़ल कविता मुकम्मल हो सकती है। इसीलिए भारत सरकार भी उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए थर्ड लैंग्वेज के रूप में इसको प्रमोट कर रही है। आप मुझे बताइए सर, ये जो मुशायरे का आयोजन है
ये इसका आज आयोजन करने का मकसद क्या है? मकसद ये था कि आज हमारा इस जो है मदरसे का 27वां स्थापना दिवस था, तो उस उपलक्ष्य में 27 साल हो गए इसको जी मुसलसल 27 साल हो गए। ये जो है मदरसे बने हुए 27 साल हो गए। अच्छा, इसमें कितनी क्लासें हैं? इसमें हमारे यहाँ पर जो है कुरान हिफ्ज का जो है कोर्स होता है। यहाँ जो भी चाहे 25 बच्चे हैं, जिनका लॉजिंग बोर्डिंग सब मदरसा वहन करता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो मदरसा बोर्ड के माध्यम से जो हमें प्रेयर टीचर दे रहे हैं, वो 1 से 5 क्लास यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और समझ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सर, राज्य सरकार से भी इस मदरसे को कुछ इमदाद मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती, केवल जो है टीचर दे के प्रेयर टीचर उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो मिड डे मील मिलता है और इस बात पोशाक भी मिलती है और किताबें भी मिलती है। क्या संदेश देना चाहोगे आप समाज में कौमी एकता के लिए? कौमी एकता में है कि हम जो है हमारा जो धर्म है सभी समझें, पढ़ें, अंधभक्त न बने और प्यार का मैसेज जो है, मतलब आप प्यार का मैसेज समाज में देना चाहते हैं, बेशक अमन और अमान की वकालत करते हैं आप। बेशक ये वाला माइक नहीं, ये वाला सारी साहब हैं, इस जो मुशायरा है इसकी निज़ामत कर रहे हैं। अच्छी शख्सियत है और समाज में नाम है। आइए हम बात करते हैं। जनाब, स्वागत है आपका। बताइए, इस मुशायरे के मार्फत आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस मुशायरे के मार्फत हमारा पैगाम ये है कि सब मिलकर के कौमी एकता बनी रहे और दोनों ज़बानें, चाहे वो हिंदी हो चाहे उर्दू हो, उनको जो है वो बोलें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। बिना उर्दू बोले तो काम ही नहीं चल सकता जनाब। बिना दोनों ज़बानें जरूरी है, क्योंकि यदि कोई ये कहे कि वो शुद्ध हिंदी बोल लेगा तो उसमें उर्दू के अल्फाजों का भी बिल्कुल समावेश होता है। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, उसमें आपने जब हमसे तारुफ किया था तो आपने कहा था कि हमारा संगठन बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रयासरत है। उसमें कुछ आगे बढ़े आप? बिल्कुल, बालिका शिक्षा के लिए हमारा शुरू से प्रयास है और 16-17 साल से हम बालिका शिक्षा के लिए प्रयास करते हैं। आज से 16-17 साल पहले जब पहला प्रोग्राम किया था तो हमारे पास सिर्फ 22 लड़कियाँ आई। आज जो है हमारे पास 100 से ज़्यादा लड़कियाँ। उस दिन हमने देखा था डॉक्टर्स भी थी, इंजीनियर्स भी थी और बीएड भी थी, एमएड भी थी, पीएचडी भी थी, साइंटिस्ट भी थे। साइंटिस्ट भी थी। मैं फानी जोधपुरी, जोधपुर राजस्थान से। आप जोधपुर से बता रहे हैं? जी। गजब के शायर हैं आप। आपने अपनी शायरी से समाज में एक अलग ही पैगाम दिया है और ये जो भाईचारे का पैगाम है ये आपकी जुबान से सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या और पैगाम देना चाहेंगे आप? सर, पैगाम मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इस देश की मिट्टी है इसमें मोहब्बत है। ये ज़मीन जो है मोहब्बतों की ज़मीन है। हम दो ज़बानों की बात करें, हिंदी और उर्दू की, तो उर्दू की ज़बान के अंदर जाने कितनी नज़में हैं जो राम जी, कृष्ण जी, शिव जी की स्तुति में की गई है। और हिंदी के अंदर आप देखें तो रसखान जैसों ने जो रचना की है, रहीम जी ने जो रचना की है, तो इन्होंने मजहबों की जो खाइयाँ हैं वो बांट दी है। तो ये जो कविता है, शायरी है, खुसूसन ये इंसान को इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है। और मैंने भी अपने एक शेर में कहा है कि मेरा दावा है जब इंसान समझ जाओगे, मेरा दावा है जब इंसान समझ जाओगे, बिन पढ़े गीता व कुरान समझ जाओगे। तो हम उसी ये गंगा जमुना तहजीब की हमें कहने की क्या ज़रूरत है? इस दौर में, इस देश में इतना भाईचारा है, आज भी है। क्योंकि उर्दू का तालिब इल्म, उर्दू से मोहब्बत रखता हूँ। उर्दू से मोहब्बत रखता हूँ। उर्दू के लिए मैं कोई प्रोफेशनल शायर नहीं है, सिर्फ उर्दू अदब को जिंदा रखने के लिए, इसकी खिदमत को आम करने के लिए, अपने शौक़ को लोगों के अंदर मैसेज देने के लिए उर्दू बराबर आगे बढ़ती रहे, उसको फ़रोग़ मिलता रहे। क्योंकि अवामी ज़बान है, इसके बिना कोई भी सेंटेंस पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता। इसको फ़रोग़ जब तक अपन नहीं देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी बहुत ज़्यादा दुख या कभी बहुत ज़्यादा खुशी आदमी को शायर बना देती है?
इसका कहना अपनी जगह मुनासिब है। और शायरी से होती है, ये जज्बातों का नाम है। तो हर काबिल आदमी या हर कोई उर्दू का शायर नहीं हो सकता। ये अपने आप जज्बात है इंसान के, जो अपने ख्यालाती तर्जुमानी करता है। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि डाइस पर महिलाएं बैठी हैं और ऐसी वैसी भी नहीं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टरेट की डिग्री लेके बात करते हैं। हमारे साथ है मोहतरमा नुसरत, डॉक्टर नुसरत फातिमा जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है न्यूज में आपका। बताइए, बहुत शुक्रिया। क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और अक़लियत को आज की तारीख में एजुकेशन की बहुत महती आवश्यकता है, क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी हमने आपकी तकरीर देखी, तकरीर का लबुलवाब यही था कि किस तरीके से समाज को शिक्षा से जोड़ा जाए, बताइए। सर, पहली बात तो आपकी है कि अक़लियत में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है। ये धारणा अब बदल रही है, ये ख्याल अब बदल रहा है। अब समाज भी बदल रहा है और विचार भी बदल रहे हैं। इसलिए हमारे समाज में भी ये हो रहा है कि महिलाओं को बराबर से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो महिलाएं अपनी पूरी कोशिश से और अपनी पूरी जो उनकी जागरूकता है उसके साथ में, अपने पूरी ज्ञान के साथ में समाज को बदलने का और समाज को ज़िंदगी मिली है वो ज़िंदगी तोहफा है, और इल्म की दौलत जिसके पास होगी वो हमेशा मुस्कुराए। इल्म की दौलत, वेरी गुड, और बहुत अच्छी मैं इस दर्जा मुतासिर हूँ। आप अक़लियत की बात कर रहे हैं, तो अक़लियत में भी अब एजुकेशन काफ़ी अपने बारे में बताइए कुछ। मेरे बारे में ये कि मैं एक मशहूर मारूफ शायर की, और वो तो आपके बात करने के लहजे में ही झलकता है। जी हाँ, ये विरासत। जी, कौमी एकता बहुत ज़रूरी है। अगर सब मिलके रहेंगे तो देश की तरक्की होगी। अलग अलग हम जात में बट कर के इस देश की तरक्की नहीं कर सकते। अगर हम एक होकर रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई की जहाँ तक आपने बात की है, यदि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि जो ये फ़िरका परस्ती हो रही है, फितनाएँ फैलाई जा रही है, वो सब गलत है। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैडम, एक चीज़ बताइए, आप इतनी बेहतरीन शायरा हैं, ये आपको कहीं से सीखा है या कुदरती आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है, या आपके वसीयत में ये जो शायराना अंदाज नसीब हुआ है? इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका खुलूस भी नसीबी है। जी बिल्कुल, मुझे वसीयत में नहीं मिली है। जब जुल्म की आंधी यकीन के दर खुले रखना, चले जब जुल्म की आंधी यकीन के दर खुले रखना, मिलेगी कामयाबी हौसलों के पर खुले रखना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को, हम सभी को, चाहे कोई भी तबके का इंसान हो, अदना आला, मैं चाहूँगी कि मुत्तहिद होकर हम इस देश के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए हम लोगों को एक होकर के, एक साथ रह कर के और आगे बढ़ना चाहिए और हौसला रखना चाहिए। क्योंकि जब हम हौसला रखते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है। और डॉक्टर साहब, ये जो अल्पसंख्यक वर्ग में जो बालिग हैं, इनकी पढ़ाई के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि ये इस बात से, सबसे पहले तो मैं दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के 27वें जश्न तासीस के मौके पर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही अरकान कमेटी जिन्होंने ये शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दीनी और दुनियावी तालीम मुल्क की और कौम की तरक्की के लिए बहुत ही अहम है, और इसमें जो लोग भी जिस तरह से ये ताउन कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे मेहनत करके, और इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करके और अपना वक्त इसमें लगा करके जो मेहनत कर रहे हैं, वो सब बहुत बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और आगे भी अपने मुनक्किद करते रहें और लोगों को और अपने कौम को इस चीज़ से बाकायदा जो है
तालीमात की जो है अहमियत से आगाह करते रहें। कुछ ना कुछ करते ही रहिए, फिक्र तदबीर हो बहार। कुछ ना कुछ करते ही रहिए, फिक्र तदबीर बहार। हौसला रखना है सेवा, ये है दौरे कश्मकश। चलो गम की दूरियां मिटाओ, साथ आओ साथ आओ, पास आओ पास। ये गंगा जमुनी तहजीब की इसमें कुछ कड़ियाँ भी मैंने डाली है। कि रात की तन्हाई में चांद कहता है, रात की तन्हाई में चांद कहता है यही, सुबह की रोशनी में सूरज रो रो कहता है यही। सुबह की रोशनी में सूरज रो रो कहता है यही। इस रोशनी में भाइयों अंधेरा है, अंधेरा बहुत। इस रोशनी में भाइयों अंधेरा है, अंधेरा बहुत। चलो अंधेरा भगाओ, फिर से मोहब्बत बढ़ाओ, साथ आओ पास आओ भाई शाकिर भाई जिंदाबाद। पास आओ। ये गंगा जमुनी तहजीब है कि केसरिया रंग दोस्तों हिंदू भाई का शुभ रंग है। केसरिया रंग दोस्तों हिंदू भाई का शुभ रंग है। हरा रंग सफेद रंग दोस्तों सूफियाना शांति रंग है। केसरिया रंग दोस्तों हिंदू भाई का शुभ रंग है। सफेद रंग दोस्तों सूफियाना शांति रंग है। और हरा रंग मिलते ही बनता एक परचम है। हरा रंग मिलते ही बनता एक परचम है।